हेलो, तो कुशल आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखो, ये है हमारी जो सरस्वती माता का मूर्ति, और ये मैंने को देने के पर्पज से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, पूजा पाठ करने के बाद में जो मेरा मूर्ति बनाने का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता हूँ। अब मूर्ति बनाने में सबसे पहले माता का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो उनका जो मेन जो नीचे वाला एरिया होता है, पोर्शन जिसमें पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना है, वो बनाता हूँ। और बनाने के बाद में एक ईटा टाइप का पूरा मिट्टी का पूरा एक ईटा टाइप का बना लेता हूँ, और उसको बनाने के बाद में चिपका देता हूँ। ठीक है, अभी ये यही चीज़ है कि मेन जो होता है कि माता का बैठने का आसन किस तरीके से बनाया जाए, यही मेन होता है। अब इसके बाद में जो मेरे को क्या क्या उसमें ऐड करना है, वैसे तो मैं जो फोटो दिखाया तुमको वो एआई मूर्ति था, और एआई मूर्ति कभी हमेशा परफेक्ट बना ही नहीं सकता। वो एक एक तरफ पे क्या कर दिया पता है कि एक हाथ को बनाया, चाहे एक तरफ दो हाथ बनाया, एक तरफ एक हाथ बनाया। अब उसको क्या बोलूँ मैं, अब छोड़ो, जो भी था ऐसा तो बन गया। अब ठीक है, मैं अब सोचा कि उसके जैसा बनाऊंगा, क्योंकि वो कमल फूल शेप में था और मेरे को चाहिए था कुछ नया डिफरेंट टाइप का। तो मैं अपने हिसाब से कुछ दिमाग वगैरह लगाया और कुछ नया चेंजिंग टाइप का कर दिया, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना जाए और फटाक से बन जाए। तो ये था। अब इसके बाद में ऐसा है कि इसका बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी का जो शेप था वो बहुत छोटा बन गया था, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन अब इसमें ऐसा हुआ कि लास्ट में जब मैं फेस बनाया, और फेस बनाने के साथ में इसका बॉडी का स्ट्रक्चर जो मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी ऐसा मैं तुमको एक नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो एक मिट्टी को ऊपर में थोड़ा मिट्टी लगाते हैं, या फिर ब्लॉकिंग के साथ सब ब्लॉकिंग होता है। ठीक है, अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो उसमें मिट्टी लगाते लगाते चेहरा बड़ा हो गया और बॉडी छोटा हो गया। तब उसको मेंटेन करने के चक्कर में फिर से मेरे को बॉडी को फिर बड़ा करना पड़ा। अब वैसे भी मेरा जो मन था कि मैं इसमें साड़ी पहनाऊँ, और साड़ी पहनाने से पहले देखो, मैं ये नॉर्मल जो शेप में जो साड़ी होता है वैसे ही बनाने का ट्राई करता हूँ। वैसे भी मेरे को साड़ी पहनाना ही है, तो मैं सोच रहा था कि कुछ नया बनाऊँ। ठीक है, अब नया बनाने के साथ में एक गड़बड़ी ये हो रहा है कि इसका जो बेसिक जो फेस वगैरह है, या फिर बेसिक जो मेन सब चीज़ है, वो तो बन गया था। लेकिन इसका जो मेरे पास जो मैं चेहरा बनाया वो हाथ से बनाया पहले में, तो वो गड़बड़ी हो गया। फिर मेरे पास जो पहले से चेहरा बनाया हुआ था, ठीक है, अब पहले से चेहरा बनाया हुआ जो था उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करना था। तो जो चेंजिंग करना था वो जो मैं इसमें बना रहा था, जो मेरे पास फोटो था उसमें थोड़ा सा स्माइली फेस था, मतलब हंसते हुए, ठीक है, मुस्कुरा रहे थे, तो वो बनाना था। तो अब उसमें चेंजिंग करने में ब्लॉकिंग के साथ सब ब्लॉकिंग जो करने का होता है वो बहुत दिक्कत हो गया। ठीक है, क्योंकि चेहरा बड़ा हो गया और बॉडी छोटा हो गया, तो ऐसा हो गया कार्टून मूर्ति टाइप का कि देखो बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो इसके कारण मेरे को फिर से पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा। और देखो, मैं कुछ सिंपल सा ट्रिक अपनाता हूँ, जैसे साड़ी बनाने का है, तो साड़ी के ऊपर में देखो, बनाने के बाद पहले एक बार शेप दे दो, और शेप देने के बाद में उसके ऊपर कपड़ा डाल देता हूँ, क्योंकि कपड़े जैसा कोई सेम जो टेक्सचर होता है, जो सेम डिजाइन होता है, वो बाकी हाथों में नहीं बन पाएगा। तो कपड़े का इस कारण मैं डिजाइन में जैसा कपड़े का जो सल होता है, जो मुड़ा हुआ भाग होता है स्ट्रक्चर, तो वैसा ही बनाना है। तो मैं कपड़ा डाल देता हूँ और बाद में निकाल देता हूँ। बाद में निकालने के बाद एकदम परफेक्ट जो सेम साइज होता है वही हो जाता है। तो ये वाला टेक्निक मैं अपनाता हूँ। अगर तुम भी अपना सकते हो तो तुमको भी साड़ी बनाने में एकदम ईजी पड़ जाएगा। फिर तो अगर कोई नया बिगनर वगैरह है तो उसके लिए, और जिसको आता है वो हाथ से भी बना सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। अब उसके बाद में हाथ बनाने का, हाथ बनाने के पहले मैं एक जो मेरे पास स्टील का जो तार था, स्टील बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, जो भी तार था वो लगाया, और उसके बाद में हाथ बना दिया। अब हाथ बनाने का ऐसा पोर्शन था कि मेरे को पता नहीं था किस तरीके डिजाइन में बनाऊँ, क्योंकि अब जो मेरे पास फोटो था वो 3 हाथ वाला फोटो दिया था यही। अब मैं कैसा बनाऊँ सोच रहा था। वैसे तो यूजुअली जो सरस्वती माता का जो फोटो होता है उसमें अगर पूजा करने के बेसिस से बनाया जाए तो 4 हाथ में बनता है, और नॉर्मल हाथों में बेस में बनाया जाए तो 2 हाथ का जो पूजा करने का होता है, जो वो बंगाल में या फिर वेस्ट बंगाल में वैसे ही 2 हाथ का होता है। वैसे ही मैं भी 2 हाथ का बनाया, और 2 हाथ के साथ बनाने के साथ मैं सोच रहा था कि इसको एकदम जो लड़कियों का जैसा फेस होता है, जो जैसा भी लड़कियों का जो डिजाइन होता है, मतलब ऐसा कि जो नेचुरल होता है वैसा ही बनाऊं, जैसे कि बाल होता है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मुकुट वगैरह नहीं होता है उस टाइप का। अगर हाँ, मैं सोचा कि अब भगवान बना रहे हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुकुट वगैरह बना दे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब मुकुट वगैरह बनाने के साथ साथ में मैं उसमें तो जो साड़ी वाला पोर्सन था वो तो निकाल चुका था। अब मेन जो काम था इसमें फिनिशिंग का काम था। अब फिनिशिंग करने के साथ साथ में धीरे धीरे इसमें ब्लॉकिंग, सब ब्लॉकिंग, और जो ऐड करने का था कि इसमें क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या जोड़ना है, वो सब जोड़ने वाला था, वो जोड़ दिया। जोड़ने के साथ में ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है इसका, जो फिनिशिंग वाला जो काम था वो मेरे से मतलब ऐसा होता है कि मैं बहुत धीरे धीरे बनाता हूँ। तो धीरे धीरे बनाने के कारण मैं सुबह से, अगर सुबह मतलब समझ जाओ कि 11-12 बजे आस पास बैठा था, और रात का 7-8 बज गया था बनाते बनाते, क्योंकि बहुत धीरे बनाता हूँ। और बहुत दिन के बाद बनाने में क्या है कि बहुत समय लग जाता है ये सब बनाने में। तो समय लगने के कारण मैं धीरे धीरे जो बना रहा था, ये वाला मेरा काम
हो गया था, ऑलमोस्ट हो गया था। अब इसके बाद में ये फिनिशिंग करने के बाद में जो इनका जो पैरों का जो डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर था वो बनाया, और बनाने के बाद में जो लास्ट काम है, आपको कुछ तो बचा नहीं था, बस इसमें ब्लॉगिंग और सब ब्लॉगिंग करने के बाद में हाथ बनाने का। अब हाथ भी मैं वैसा ही बनाना चाहता जैसा हमारा हाथ होता है, जैसा कि अगर यूजुअली देखा जाए तो लड़कियों का हाथ ना थोड़ा सा पतला पतला शेप में होता है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा जैसा लड़कियों का हाथ जैसा होता है वैसा ही बनाने का ट्राई किया। जो जैसा अगर तुमको नहीं आता है तो बस नॉर्मल अपना हाथ देखो और हाथ में जैसा डिजाइन होता है वैसा ही बना लेना। अब एक हाथ में मैं आशीर्वाद वाला हाथ बनाया और दूसरे हाथ में जो मेरे को समझ नहीं आ रहा था किस तरह का हाथ बनाऊँ, तो मैं सोचा कि वैसे ही सरस्वती माता है तो वीणा पकड़ी रहती तो वीणा ही बना देता हूँ करके। और ये वीणा जो है, मैं हमारे पास सन बोर्ड था तो सन बोर्ड से ही बनाऊंगा सोचा, और जो सन बोर्ड से वही से बनाना स्टार्ट किया। अब देखो ये हाथ जो है एकदम परफेक्ट शेप में तो नहीं बन सकता हर किसी का, तो अपने हिसाब से जैसा लगे तुमको कि इस तरीके का हाथ बनाना चाहिए वैसे ही बना लेना, ठीक है। अब हाथ बनाने के साथ में जो मेन काम है कि ये तो हो गया है, ठीक है, बनने का। अब ये बनने के बाद में जो आँख वाला पोर्शन है, आँख वाला पोर्शन बनाने के साथ साथ देखो ये पूरा किनारे किनारे में खींचने वाला काम, ये और उसका जो आँख का जो परफेक्ट डिज़ाइन है, क्योंकि गीला मिट्टी में आँख का परफेक्ट डिज़ाइन बनाना एकदम इम्पॉसिबल जैसा है। तो मैं जो काम किया हूँ कि जो सूखने देता हूँ, उस सूखने देने के बाद में पहले आँख का जो बेसिक स्ट्रक्चर टाइप का होता है वो बना लेता हूँ। अब उसके बाद में थोड़ा सा जो मैच करने का होता है, और ये पीछे वाला जो भाग था वो थोड़ा सा उसको बराबर करना था। तो ये थी आज की वीडियो, और इसमें देखो कई सारा जो फोटो है, कई सारा चीज़ ऐड वेड करने का था, वो सब चीज़ था। ये मेरा कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचा हुआ था, तो ये थी। और उसके बाद में जो इनका जो सवारी होता है बतख, ठीक है, बतख बनाया। और ये थी आज की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।